Good morning, my dear student. Myself Alok. Welcome to my channel. As you know, that student, we are discussing first chapter of class 12th, that is solution. आई होप आप सभी ने सॉल्यूशन चैप्टर के ऑल वीडियोस लेक्चर देख लिए होंगे. अगर आप में से अभी भी किसी ने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके सॉल्यूशन चैप्टर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. क्लियर. अगर आप में से अभी भी किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको फ्यूचर में सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. क्लियर. तो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इन पार्ट 6 वीडियो लेक्चर. हमने पार्ट 6 वीडियो लेक्चर में वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन का डिस्कस किया था, जिसमें हमने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था, दैट इज विथ हेल्प ऑफ राउल्स लॉ. क्लियर. इन दैट पार्ट बोथ कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल. दोनों ही वॉलेटाइल थे. और जो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का था दैट इज Pt इक्वल टू P1 प्लस P2 था. दैट इज P1 इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन. करेक्ट है. Pt इक्वल टू P1 प्लस P2 था. करेक्ट. Now in this video lecture student, we are discussing vapor pressure of solid liquid solution. Correct. This means solid liquid solution means solute is solid and solvent is liquid. Clear. Means solute is non-volatile this time and solvent is volatile. Correct. Clear. This means solute does not have tendency to form vapor, means its vapor pressure will be equal to what student? 0. And solvent is volatile, it has tendency to form vapors, its vapor pressure will not be equal to 0. करेक्ट. सॉल्वेंट को स्टूडेंट हम कंपोनेंट 1 बोल रहे हैं और सॉल्यूट को कंपोनेंट 2. सेम आई हैव रिटन हियर, लेट्स रीड इट. सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड. सॉल्यूशन बाइनरी है स्टूडेंट, 1 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट. Solute what student? It is solid, that is non-volatile, vapor pressure equal to 0. Correct. And solvent is liquid, that is volatile, vapor pressure is not equal to 0. Correct. Therefore student, in this case vapor pressure of solution is only due to what? Solvent. क्योंकि जो Pt था स्टूडेंट वो क्या था? P1 प्लस P2. और दिस मीन्स P2 विल बी इक्वल टू वॉट स्टूडेंट? 0. दिस मीन्स Pt इक्वल टू क्या होने वाला है? P1. सो इन दिस केस वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट. करेक्ट. सपोज स्टूडेंट इन केस 1 दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन 100 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन लिक्विड सरफेस. करेक्ट. 15, लेट सपोज 15 आर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड 85 आर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. क्लियर. पहले केस में लिक्विड सॉल्यूशन के केस में सपोज 100 मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट हैं, 15 जो हैं वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के हैं और 85 किसके हैं? सॉल्वेंट के हैं. नाउ कैन यू टेल मी ऑल 100 मॉलिक्यूल विल वेपराइज और लेस मॉलिक्यूल्स विल वेपराइज? तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ऑल 100 मॉलिक्यूल विल फॉर्म्स वेपर बिकॉज सॉल्यूट इज ऑल्सो वॉलेटाइल एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो वॉलेटाइल. बोथ have tendency to form vapors, means all 100 molecule will get vaporizes. करेक्ट. तो पहले केस में सारे के सारे मॉलिक्यूल जो लिक्विड सरफेस पे प्रेजेंट थे 100 के 100 सपोज हमने माना है, वो सारे के सारे क्या करेंगे? वेपोराइज करेंगे. क्लियर. नाउ इन केस 2, इस वाले केस में जो हम आज की बात कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पे, सपोज सेम स्टूडेंट 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सरफेस लिक्विड सरफेस पे, 15 वही सॉल्यूट के हैं और 85 किसके हैं? सॉल्वेंट के हैं. क्या मुझे अब आप बता सकते हैं क्या सारे के सारे 100 मॉलिक्यूल वेपोराइज करेंगे कि कुछ कम करेंगे? तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ओनली 85 मॉलिक्यूल्स दैट इज ऑफ सॉल्वेंट विल ओनली वेपोराइज. जो 15 मॉलिक्यूल्स थे किसके? सॉल्यूट के, जो कि नॉन वॉलेटाइल हैं, वो वेपोराइज नहीं करेंगे. क्लियर. राइट. सो दिस मीन्स ओनली 85 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 100 विल वेपोराइज. इससे पहले केस में थे 100 के 100 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे? वेपोराइज कर रहे थे. सो दिस मीन्स इन दिस केस सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन नंबर ऑफ वेपर्स फॉर्मिंग विल बी लेस एज कंपेयर टू केस नंबर 1. नंबर ऑफ वेपर्स क्या बनेंगे बेटे स्टूडेंट? कम बनेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू लिक्विड सॉल्यूशन. दिस मीन्स
जो अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम डेवलप होगा. सो इन सेकेंड केस द वेपर प्रेशर विल बी लेसर देन एज कंपेयर टू केस नंबर 1. करेक्ट. अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, और अगर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, थोड़ा कम होगा. करेक्ट. सेम स्टूडेंट, अगर अब हम कंपेयर करना चाहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विथ वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. क्लियर. ये केस इंपॉर्टेंट है. हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर कंपेयरिंग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विथ वेपर प्रेशर of a solution containing non-volatile solute, that is solid liquid solution को. करेक्ट. तो सपोज स्टूडेंट अगर हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो ऑल 100 मॉलिक्यूल्स आर ऑफ क्या, सॉल्वेंट, एंड ऑल 100 हैव टेंडेंसी टू फॉर्म्स वेपर. दिस मीन्स इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑल 100 मॉलिक्यूल्स विल वेपोराइज, मीन्स 100 आउट ऑफ 100 विल गेट वेपोराइजेस. करेक्ट. क्लियर. और अगर हम अपने केस की बात करते हैं, इस वाले केस की सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की या सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, उसमें क्या था स्टूडेंट, 15 पार्टिकल्स आर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सॉल्यूट एंड 85 मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सॉल्वेंट. हाउ मेनी विल वेपोराइज, ओनली 85, दैट इज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपोराइज. दिस मीन्स इन केस ऑफ solid liquid solution only 85 molecules will vaporize out of 100. Correct. In case of solid liquid solution only solvent molecule will vaporize. This means 85 out of 100 molecules will only vaporize. Therefore the number of particles vaporizing in solid liquid solution is lesser as compared to what student, solution के, sorry solvent के, pure solvent के. करेक्ट. सो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपर्स बना रहे हैं, कितने बना रहे थे, 85, वो कम बना रहे हैं एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट दैट इज 100. दिस मीन्स हम क्या कह सकते हैं इसको कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, that is solid liquid solution, is lower as compared to vapor pressure of a pure solvent, and this is known as lowering in vapor pressure. क्या बोलते हैं स्टूडेंट, lowering in vapor pressure. मैं रिपीट कर रहा हूँ, करेक्ट है. The vapor pressure of a solution containing non-volatile solute or solid liquid solution has lower vapor pressure as compared to pure solvent, which is known as lowering in vapor pressure. करेक्ट है, क्लियर है. सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल इज ओनली ड्यू टू व्हाट स्टूडेंट, सॉल्वेंट के होगा. करेक्ट है. और P1 क्या था स्टूडेंट, P1 इज इक्वल टू क्या था, P1 नॉट इंटू X1 था राउल्स लॉ में. करेक्ट. दिस मीन्स वी कैन से PT इक्वल टू क्या है, P1 नॉट इंटू X1 है. दिस मीन्स वी कैन से द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन और अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ओनली ड्यू टू व्हाट स्टूडेंट, सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से है. एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट स्टूडेंट, क्या, सॉल्वेंट X1 के, क्योंकि P1 नॉट तो कांस्टेंट है और PT इक्वल टू क्या है, P1 है. इस स्टेटमेंट को बोलते हैं सेकंड स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ. क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ. मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन और अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट एंड is directly proportional to what student, mole fraction of solvent. Correct. This is known as second statement of Raoult's law. Correct. Now student, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि क्यों वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया एज कंपेयर टू, कम है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के, कम क्यों हो गया. इसलिए कम हो गया क्योंकि शुरू जब प्योर सॉल्वेंट थे तो पूरा का पूरा जो सरफेस कवर था वो किससे था, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से कवर था, और सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या थे, वॉलेटाइल थे. बट इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन ओनली क्या, 85 मॉलिक्यूल्स थे, वो सारे क्या थे, वेपर कर बनाने की टेंडेंसी थी. करेक्ट. दिस मीन्स जो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर था बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन प्योर सॉल्वेंट वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. अगर प्योर सॉल्वेंट था तो
पूरा का पूरा 100% जो सरफेस एरिया वो कवर था किससे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। बट इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल ओनली 85% ऑफ द सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय व्हाट स्टूडेंट, सॉलिड मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या होगा, वेपर्स कम बनेंगे इन केस ऑफ सॉल्यूशन। अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। और वेपर प्रेशर अगर कम होगा, इसी को हमने क्या बोला था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किससे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेसर देन प्योर सॉल्वेंट विच इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। करेक्ट स्टूडेंट, क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें, राइट। नाउ वी कैन रीड द ऑल दीज स्टेटमेंट। करेक्ट, अब हम रीड करते हैं। When a solution is taken in a closed container, only solvent molecule will vaporize, सिर्फ solvent molecule vaporize करेंगे until equilibrium is established between vapors and liquid. Correct student, यहाँ पे मैंने closed container बना रखा स्टूडेंट। जो red dot है वो solvent particles denote कर रहे हैं और जो blue dot है वो क्या है, solvent particles denote कर रहे हैं। करेक्ट है, रेड इज सॉल्यूट एंड ब्लू इज सॉल्वेंट। सो वेपर्स कौन बनाएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट। तो वेपर्स फॉर्म में सिर्फ हमें क्या, ब्लू डॉट दिखाई देंगे, मतलब वी विल ओनली सी व्हाट स्टूडेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फॉर्म्स। करेक्ट है। सो यहाँ पे है P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड P2 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। और प्योर सॉल्यूट क्या है स्टूडेंट, नॉन वोलेटाइल है। सो दिस मीन्स P2 नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। So as the solute is non-volatile, therefore the vapor pressure, therefore its vapor pressure that is P naught 2 is equal to 0। मैंने यहाँ पे P naught भी लिखा है स्टूडेंट, make it P naught 2 is equal to 0। करेक्ट, P1 naught is not equal to 0, P2 naught क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि solute जो है वो क्या है, non volatile है, does not have tendency to forms vapor। करेक्ट, now we are reading in solid liquid solution ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपराइज, हमने पहले बोला था सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपराइज करेंगे। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ओनली किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट के लिए, ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट अलोन। दिस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट। करेक्ट, क्यों है स्टूडेंट, ये भी हमने रीजन दिया था, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ जो सरफेस एरिया कवर था वो क्या होगा, पहले से कम हो गया था। बिकॉज इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज़ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस covered by the solvent molecule get reduces and the number of solvent molecules escaping from the surface reduces, therefore and thus lowers the vapor pressure of a solution। मैं रिपीट कर रहा हूँ, because in the solution surface has both solvent and solute and solvent molecules, thereby fraction of surface covered by the solvent molecule get reduces, the number of solvent molecule escaping from the surface also reduces and thus lowers the vapor pressure। करेक्ट है, क्योंकि क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय क्या हो गया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम हो गया। दिस मीन्स कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे तो वेपर्स भी कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। करेक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। करेक्ट, राइट। N1 व्हाट स्टूडेंट, N1 इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि कंपोनेंट 1 को हमने सॉल्वेंट बोला था। N2 इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो X1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज N1 अपॉन N1 प्लस N2। X2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज N2 अपॉन N1 प्लस N2। P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज कंपोनेंट 1। P2 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, कंपोनेंट 2, वो तो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है P2 नॉट। बाय अप्लाइंग द राउट्स लॉ स्टूडेंट व्हाट, PT इक्वल टू क्या था, P1 नॉट इंटू X1 इज इक्वल टू P2 नॉट X2, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले। P1 नॉट क्या है स्टूडेंट, 0 है, दिस मीन्स PT इक्वल टू क्या होने वाला है, P1 नॉट इंटू X1। इसका मतलब हमने क्या कहा था, जो वेपर प्रेशर है जो सॉल्यूशन का इज ओनली ड्यू टू व्हाट स्टूडेंट, सॉल्वेंट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट, क्लियर। सो दिस मीन्स PT इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, P1 नॉट इंटू X1, और X1 प्लस X2 इक्वल टू 1 है। X1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस X2। अगर हम रिप्लेस करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो हमें मिलेगा इक्वेशन P1 नॉट माइनस PT इक्वल टू P1 नॉट इंटू
x1। प्लीज इंपॉर्टेंट है ये, P1 नॉट माइनस PT इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2। करेक्ट है, क्लियर है। व्हाट इज P1 नॉट माइनस P2, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P1 नॉट माइनस PT इज इक्वल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाट इज P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड PT इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। करेक्ट, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू किससे, सॉल्वेंट से। क्लियर, और हमें पता है PT इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, P1। दिस मीन्स हम इसको लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2 सॉरी, राइट, क्या लिखेंगे, x2। सो इसको हमने रीअरेंज किया इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी स्टूडेंट, PT इक्वल टू क्या है, P1 के बराबर है, तो P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 लिखा स्टूडेंट, मेक इट करेक्ट, इट इज x2। तो P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2। करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट। व्हाट इज P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन या इन द सॉल्यूशन, और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट स्टूडेंट, सॉल्यूट। करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट और राउल्स लॉ हमने पहले बोला था, क्या था, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आइए रीड करते हैं इसको। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ, PT इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। रिपीट कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट and directly proportional to mole fraction of solvent in the solution, that is PT equal to what student, directly proportional to x1, PT is equal to K into x1। when x1 को 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, PT इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, P1 नॉट। करेक्ट, और PT इक्वल टू क्या है, P1 के बराबर भी है, तो PT इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। PT कहें या P1 कहें, दोनों एक ही बात है, और वो किसके बराबर जाएगा, P1 नॉट इंटू x1 के बराबर। करेक्ट है, P1 तो हमेशा ही P1 नॉट x1 होगा, बट इस केस में PT इक्वल टू भी क्या होगा, P1 नॉट इंटू x1 होगा, क्योंकि P2 इक्वल टू क्या है, 0 है। करेक्ट है, तो अगर आप स्टूडेंट रिकॉल करें राउल्स लॉ का जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया था, राइट, तो वहाँ पे हमने 2 लाइन्स थी, 1 एंड 2, ये किसकी थी, P1 की, और ये किसकी थी, P2 की। P2 क्या था, P1 नॉट 2 इंटू x2, और P1 था P1 नॉट इंटू x1। अब स्टूडेंट क्या ये वाली लाइन अभी भी होगी अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें इसका, नहीं, क्यों, क्योंकि इस बार ये लाइन मिसिंग होगी, क्योंकि P2 नॉट इक्वल टू 0 है। तो सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ इन केस नंबर 2, दैट इज सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सिर्फ क्या होगा, एक ही लाइन प्रेजेंट होगी, दैट इज P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, या इसी P1 को हम क्या कह सकते हैं, PT भी बोल सकते हैं। करेक्ट है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे वही बनाया हुआ, PT इक्वल टू वॉट स्टूडेंट, P1 नॉट इंटू x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx। सो पासिंग थ्रू ओरिजिन PT इक्वल टू क्या होगा, P1 नॉट इंटू x1, और इसी PT को हम P1 भी कह सकते हैं। करेक्ट है, सो दिस मीन्स अगर x1 इक्वल टू 1 हो जाएगा तो PT किसके बराबर जाएगा, P1 नॉट के बराबर आ जाएगा। करेक्ट है, ये वाला क्लियर। यहाँ पे क्या है, x1 इक्वल टू 0 है, तो अगर x1 0 होगा तो x2 क्या होगा, 1 होगा। इस पॉइंट पे x1 इक्वल टू 1 है, तो x2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। करेक्ट है, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ राउल्स लॉ इन केस व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। करेक्ट है, क्लियर स्टूडेंट, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट, राइट। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप इससे रिलेटेड जो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आने वाली है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप सारे वीडियोस को दोबारा देखिएगा। करेक्ट है, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे लिख सकते हैं या मुझ पर कॉल भी कर सकते हैं। करेक्ट है, सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। करेक्ट है, यहाँ पे क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है स्टूडेंट, बट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्लीज़ याद रखेंगे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था, P1 नॉट माइनस PT या P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1।
ये है लोअरिंग इन वेपर, सॉरी ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, बट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। करेक्ट है, क्लियर है। तो इसी से रिलेटेड हमारा जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अच्छे से समझेंगे। क्लियर स्टूडेंट, राइट। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, करेक्ट है, प्रॉपर नोट्स बनाइए। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करिए या आप लिख सकते हैं मुझे, करेक्ट है, राइट। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द सेकंड फेज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वन बाय वन। उसमें हमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड is depression in freezing point, and fourth is osmotic pressure. So we'll discuss one by one from next video lecture. Thank you.